तो हेलो कैसी ये डीजे डॉक बॉय ए आयुष और मैं तुम लोगों के साथ करता हूँ प्ले सुपर के एक और वीडियो में। तुम लोगों ने टाइटल और थंबनेल सही पढ़ा। आज की वीडियो में लोग बात करने वाले हैं छपरी एंड में सॉरी टोक्यो रिवेंजर्स के टाइम ट्रैवल एक्सप्लेन के ऊपर। और मैंने इस वीडियो में थोड़े बहुत स्पॉयलर्स लगाए हैं क्योंकि ऑब्वियसली भाई जब टाइम ट्रैवल एक्सप्लेन्ड है तब मैं ऑब्वियसली इसकी मांगा से स्पॉयलर्स थोड़े बहुत लूंगा, पर चिंता करने की बात नहीं है, इतने भी ज़्यादा बड़े बड़े स्पॉयलर्स नहीं है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स रोल द इंट्रो। टोक्यो रिवेंजर्स में जैसे टाइम ट्रैवल वर्क करता है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट, वियर्ड येट इंटरेस्टिंग है क्योंकि ताकेमिची का माइंड जाता है अपने पास्ट सेल्फ में। ताकेमिची को जो फ्यूचर बॉडी रहती है उसकी फ्यूचर बॉडी को छोड़ के उसका माइंड पास्ट सेल्फ में जाता है, उसकी जो पास्ट सेल्फ की बॉडी है उसके अंदर जाता है और उसके अंदर जाके वो जो भी काम करता है वो फिर पास्ट सेल्फ में से फिर से फ्यूचर में आता है। और जब वो फ्यूचर में आता है तब उसको कुछ भी याद नहीं रहता कि उसने पास्ट में क्या किया, उसे सिर्फ वही चीज़ें याद रहती हैं जो उसने ओरिजिनली नॉर्मली जब वो टाइम ट्रैवल नहीं कर रहा था तब जब उसने अपनी नॉर्मल लाइफ जी थी जहाँ पे उसे स्लेव बना लिया गया था और उस स्लेवरी को छोड़ के जब वो आया था वही सब नॉर्मल चीज़ें याद रहती हैं जो उसके साथ नॉर्मल टाइमलाइन में हुई थी। जब तक उसने टाइम ट्रैवल वर्क करना नहीं सीखा था, जब तक वो टाइम ट्रैवल से मीटअप नहीं हुआ था, जब तक उसने टाइम ट्रैवल करना शुरू नहीं किया था, वही सब नॉर्मल चीज़ें याद रहती हैं। पर जब उसने टाइम ट्रैवल करके पास्ट में गया उसके बाद उसने फिर से टाइम ट्रैवल करके बैक टू द फ्यूचर आया, तो जब वो बैक टू द फ्यूचर आया तो जब उसके टाइम में पास्ट में जो उस चीज़ें हुई वो चीज़ें उसे नहीं याद रहती, जो ताकेमिची के लिए बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज क्रिएट कर देती है और हम व्यूअर्स के लिए बहुत ही बड़ी मिस्ट्री। और मैं तुम लोगों को सीरियसली बताऊं तो जब मैंने इसके एनिमे का टोक्यो रिवेंजर्स के एनिमे का पहले जब ट्रेलर देखा था, पहले मैंने इसका ट्रेलर देखा था, तब मैंने सोचा था कि अच्छा ये मे बी इसेकाई होगा क्योंकि जब ये अपना टाइम ट्रैवल किया था तब इसके बाल वो येलोश थे, ब्लॉन्ड थे बाल, इस वजह से मुझे लगा था कि ये बंदा इसेकाई हुआ होगा, ये कोई डिफरेंट यूनिक टाइप का इसेकाई एनिमे होगा। पर मुझे कुछ भी नहीं लगा था कि ये टाइम ट्रैवल होगा क्योंकि मैंने बस इसका ट्रेलर देखा था। ठीक है, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था, इसका मैंने नाम देखा था, बस मुझे ट्रेलर आ गया था, मैंने देख लिया था ट्रेलर, मैं कुछ भी नहीं जानता था इसके बारे में जब तक इसका एपिसोड 1 आया। मैंने देखा कि अच्छा टाइम ट्रैवल है। उसके बाद इसके बाकी के एपिसोड्स आए, मुझे सीरीज पसंद आने लगी, हम सीरीज के जबरा फैन बन गए एंड देन आई डिसाइडेड टू रीड इट्स मांगा। और इसके बाद जब मैंने इसकी मांगा पढ़ी तब मुझे टाइम ट्रैवल के बारे में तो लौड़ा नहीं पता चला, डिप्रेशन और मिल गया। सही में जितने लोगों ने अभी तक मांगा नहीं पढ़ी है एक बात जान लो कि मांगा में आगे जाके बहुत बवाल मचता है। और अभी तक हमें मांगा में भी सही से क्लियर नहीं किया गया है कि ताकेमिची टाइम ट्रैवल कैसे यूज करता है, ताकेमिची का टाइम ट्रैवल कैसे वर्क करता है, ताकेमिची ही ओनली पर्सन क्यों है जो टाइम ट्रैवल कर सकता है। अभी मांगा में करंटली फाइनल आर्क चल रही है, अभी मांगा में 216 चैप्टर्स आ चुके हैं और अभी 80 चैप्टर्स आने बाकी हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 80 चैप्टर आने बाकी हैं, तो फाइनल आर्क बहुत ही बड़ी है। और अभी जो इसका सीजन 1 चल रहा है, जो अभी इस एनिमे का सीजन 1 चल रहा है उसमें करंटली 24 एपिसोड्स होने वाले हैं और उसके 24 एपिसोड्स को 67 प्लस चैप्टर्स से मतलब अडेप्ट कर रहे हैं। 67 चैप्टर्स के आसपास में इसका सीजन 1 अडेप्ट हो रहा है। तो सोच लो टोक्यो रिवेंजर्स की फाइनल आर्क कितनी ज़्यादा बड़ी होने वाली है। और इतनी जब बड़ी होने वाली है टोक्यो रिवेंजर्स की फाइनल आर्क तो इसके क्रिएटर्स को, टोक्यो रिवेंजर्स के क्रिएटर्स को ताकेमिची का टाइम ट्रैवल कैसे वर्क करता है ये तो डेफिनेटली एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। और अगर तुम लोगों में से किसी ने मांगा पढ़ी है टोक्यो रिवेंजर्स की तो तुम लोग जानते होगे कि हमें बहुत ही जगह पे टीज किया जा रहा है, फोरशैडोइंग करी जा रही है कि अब टोक्यो रिवेंजर्स का टाइम ट्रैवल एक्सप्लेन होने वाला है, अब टोक्यो रिवेंजर्स का टाइम ट्रैवल एक्सप्लेन होने वाला है। तो जब तक टोक्यो रिवेंजर्स की क्रिएटर ताकेमिची का टाइम ट्रैवल कैसे वर्क करता है ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं, हम लोग अपनी थ्योरी बनाते हैं। ठीक है, तो ये मेरी थ्योरी है, मैंने अभी तक जितनी मांगा पढ़ी है उससे मैंने ये अपनी थ्योरी बनाई है कि टोक्यो रिवेंजर्स का टाइम ट्रैवल कैसे वर्क कर सकता है, पॉसिबली कैसे वर्क करता है टोक्यो रिवेंजर्स में ताकेमिची का टाइम ट्रैवल। तो थ्योरी के अकॉर्डिंग ताकेमिची को टाइम में ट्रैवल करने के लिए किसी ऐसे पर्सन के साथ हैंडशेक करना होता है जिसको अपने ताकेमिची ने बताया हो कि देखो मैं फ्यूचर से आया हूँ पास्ट में टाइम ट्रैवल करके, और वो पर्सन जिसको हमारा ताकेमिची बता रहा है कि देखो मैं टाइम ट्रैवल करके आया हूँ, वो पर्सन ताकेमिची की बात पे बिना कोई शक किए विश्वास कर ले, बिना किसी शक के विश्वास कर ले, बिना किसी डाउट के आप ताकेमिची की बात पे विश्वास कर ले। और उस पर्सन पे जिस पर्सन को हमारा ताकेमिची बता रहा है कि देखो मैं टाइम ट्रैवल करके आया हूँ, वो पर्सन के अंदर भी ईगरनेस होनी चाहिए कि भैया मुझे फ्यूचर चेंज करना है ना। उस पर्सन के अंदर भी ईगरनेस होनी चाहिए कि देखो मुझे फ्यूचर चेंज करना है। तब अपना ताकेमिची अगर उस पर्सन के साथ टाइम ट्रैवल करेगा, मतलब कि ताकेमिची उस पर्सन के साथ हैंडशेक करेगा तो उसके साथ वो टाइम ट्रैवल कर सकता है। और अभी एनिमे में करंटली ताकेमिची अपने नाओतो का हैंडशेक करके पास्ट में
टाइम ट्रैवल करता है और वो पास्ट में 12 साल पीछे जाता है, 12 साल पीछे पास्ट में जाता है। और अभी एनिमे और मांगा को देख के हमें तो ये कंफर्म पता है कि ताकेमिची को किसी भी तरीके का कंट्रोल नहीं है कि वो पास्ट में कितने साल पीछे जाना चाहता है। और जब ताकेमिची टाइम ट्रैवल करके पास्ट में 12 साल पीछे जाता है, तब जो ताकेमिची की फ्यूचर की बॉडी रहती है वो पूरी अनकॉन्शियस रहती है, उसमें कोई भी जान नहीं रहती। और जब ताकेमिची पास्ट से फिर से फ्यूचर में आता है, तब जो पास्ट वाली बॉडी रहती है उसकी वो ऑटो पायलट पे रहती है, जैसा हमें एनिमे में देखने को मिल ही गया था, मतलब कि जब एमा वाला सीन आया था 5th एपिसोड में। और यहाँ पे ये भी बात है कि टाइम ट्रैवल करके जो ताकेमिची पास्ट में पीछे जाता है, तो वो पास्ट में जितना भी समय बिताता है, लाइक 2 हफ्ते उसने पास्ट में बिताए, तो उसके लिए फ्यूचर में भी वहाँ पे 2 हफ्ते बीत चुके हैं। उसकी बॉडी ने फ्यूचर में अनकॉन्शियसली 2 हफ्ते बिता लिए हैं। और यहाँ पे बात ये भी आ जाती है कि जब टाइम ट्रैवल करके ताकेमिची पास्ट में जाता है, तो उसके जो फ्यूचर में जो बॉडी होती है, जो अनकॉन्शियस उसकी बॉडी होती है, उसे सेफ रखना होता है। ताकेमिची की बॉडी उस समय अनकॉन्शियस रहती है, तो इस वजह से उसकी बॉडी को, फ्यूचर वाली उसकी बॉडी को सेफ रखना होता है। इसके बाद ताकेमिची जब टाइम ट्रैवल करके बैक टू द फ्यूचर आता है, तब उसे कुछ भी नहीं याद रहता कि उसके फिर अब लाइफ में क्या क्या हुआ है। उसे जो नॉर्मल वजह से उसने लाइफ जी थी, जब वो उससे अपने ट्रेन कुन ने उसे मारा था, मतलब कि एक्सीडेंट होने वाला था ट्रेन कुन का, वही उसकी नॉर्मल लाइफ ही याद रहती है। और उसे ये याद रहता है कि उसने उस पास्ट में जाके क्या चेंज किया है। लाइक उसने ड्रैगन की लाइफ बचाई थी, उतना उसे मालूम था, उतना उसे याद था कि उसने ड्रैगन की लाइफ बचाई, पर उसके अलावा उसे कुछ नहीं याद था कि उसके बाद उसने पास्ट में क्या क्या किया। उसके बाद मतलब कुछ ना कुछ तो भाई चेंज हुआ होगा ना उसकी नॉर्मल लाइफ से, जहाँ वो स्लेवरी कर रहा था, पर फिर स्लेवरी से बचने के चक्कर में वो भाग गया था, तो उससे कुछ ना कुछ तो उसने डिफरेंट किया होगा ना, पर वो सब चीज़ें उसे नहीं याद रहती। और यहाँ पे एक नोटिस करने वाला पॉइंट ये भी है कि जो ताकेमिची का ऑटो पायलट मोड है, जब ताकेमिची बैक टू द फ्यूचर आता है और उसकी पास्ट में जो उसकी पास्ट सेल्फ की बॉडी रहती है वो ऑटो पायलट पे रहती है, तो वो जो पर्सन है, वो जो ताकेमिची है, जो सेम पर्सन है ताकेमिची, वो एक्चुअल में एक डिलिंक्वेंट है। अभी भी वो एक बैड पर्सन ही है। वो हमें क्लियरली दिखता है जब नाओतो ताकेमिची को उसका पहला मिशन देता है कि उसे तोमान के लीडर से, माइकी और ड्रैकन से मिलना है। तब जब वो माइकी और ड्रैकन से मिल जाता है, उसके बाद वो फिर से बैक टू द फ्यूचर आता है, उसके बाद वो नाओतो से बातचीत करता है, उसके बाद वो फिर से पास्ट में जाता है और हमें क्लियरली देख पाते हैं कि वो उस समय पे एमा के साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातचीत कर रहा होता, कुछ इंपॉर्टेंट मसला डिस्कस कर रहा होता है एमा से। वो हम लोग क्लियरली देखते हैं कि अपने बताओ हिनाटा को वो चीट कर रहा है। और इसका सेकंड प्रूफ तुम लोगों को मिल जाएगा जब अपने ड्रैगन को वो सेव कर लेता है, उससे फिर से फ्यूचर में आता है और अपनी हिना खुद कहती है अपने मुंह से कि ताकेमिची तूने मेरे साथ ब्रेकअप क्यों किया था। और अगर उस समय ताकेमिची का ऑटो पायलट सेल्फ उसके साथ ब्रेकअप ना करता तो पता नहीं क्या पता वो कैसा फ्यूचर होता। इस वजह से ये चीज़ें हमें क्लियरली दिखाती हैं, ये सारी चीज़ें हमें क्लियरली दिखाती हैं कि जो ताकेमिची का ऑटो पायलट सेल्फ है, जो पास्ट सेल्फ है उसका, वो अभी भी डिलिंक्वेंट ही है। होप करता हूँ कि मेरी बातें अभी भी सेंस बना रही होंगी। और अब जो मैं पॉइंट्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो अब मैं बातें करने वाला हूँ, वो एक्चुअल मांगा से स्पॉइलर से करने वाला हूँ एक्सप्लेन। तो अगर तुम लोगों ने अभी तक मांगा नहीं पढ़ी है, सो कंटिन्यू एट योर ओन रिस्क। अब मैं एक चीज़ पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि जब ताकेमिची टाइम ट्रैवल करता है, इससे मैं फर्स्ट वाला टाइम ट्रैवल एक्सक्लूड कर दे रहा हूँ। फर्स्ट वाला टाइम ट्रैवल इसमें नहीं गिरूंगा, क्योंकि जब ताकेमिची ने फर्स्ट बार टाइम ट्रैवल किया था, तब वो ट्रेन कुन की वजह से किया था और उसका अभी तक कोई लॉजिकल आंसर नहीं है कि उसने उस समय क्यों उसने टाइम ट्रैवल किया था। पर उसको एक्सक्लूड कर दो, तो बाकी की जब भी जितने भी टाइम ट्रैवल इसने किए हैं, ताकेमिची ने नाओतो का हैंड शेक करके और माइकी का हैंड शेक करके जितने भी टाइम ट्रैवल किए हैं, तो उसमें अपने नाओतो और माइकी को ये पता रहता है कि ताकेमिची टाइम ट्रैवल करके आया है। ठीक है, अपने जब वो मांगा में जब ये माइकी को उसने बचाया था, माइकी का जब हाथ पकड़ा था, तब माइकी के साथ इसने जब टाइम ट्रैवल किया था, तब फिर से पास्ट में आया था, तब माइकी को पता चल चुका था कि ये पास्ट में आया है। और ऐसे ही अपने नाओतो को भी पता चल जाता है। पर यहाँ पे एक कैच है कि नाओतो और माइकी को, जिनके साथ अभी तक ताकेमिची ने टाइम ट्रैवल किया है, इन दोनों को ये नहीं पता रहता, इन दोनों के पास्ट सेल्फ को ये नहीं पता रहता कि फ्यूचर में क्या क्या हुआ है। इन दोनों को बस ये याद रहता है कि हाँ ये टाइम ट्रैवल करके आ गया, और फ्यूचर वाले को भी ये याद रहता है कि हाँ ये टाइम ट्रैवल करके आ गया। और यहाँ पे ये बात है कि नाओतो को पता है कि वो क्या क्या हुआ है पास्ट में, पर उसी की लाइफ का पता है, क्योंकि वो नाओतो अपने ताकेमिची की लाइफ को थोड़े ऑब्जर्व करेगा। वो तो उस समय बच्चा था जब ताकेमिची एक डिलिंक्वेंट था। ऐसे ही ताकेमिची जिस पर्सन का भी हैंड शेक करके टाइम ट्रैवल करता है, उस पर्सन को मालूम रहता है कि इस बंदे ने टाइम ट्रैवल किया है, पास्ट में गया है, फ्यूचर में गया है, उस पर्सन को मालूम रहता है। तो अब जितने लोगों ने मांगा पढ़ी होगी, उतने लोगों के मन में एक क्वेश्चन होगा कि भाई यार, ये जब ताकेमिची अपने नाओतो का हैंड शेक करके पास्ट में गया था, तब वो 12 साल पीछे पास्ट में गया था, और जब माइकी का हैंड शेक करके ये पास्ट में गया था, तब वो सिर्फ 10 साल पीछे गया था। तो ऐसे टाइम डिफरेंस क्यों? तो इसके लिए मेरे पास ये आंसर है कि ताकेमिची पास्ट में कितने साल पीछे जाएगा, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि
ताकेमिची पास्ट में किस समय पे जाके इंटरफेयर करे जो सबसे ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट दे, जिस चीज़ को ताकेमिची रोकना चाहता है, जिस चीज़ को ताकेमिची फ्यूचर में चेंज करना चाहता है। लाइक जब हीना का डेथ वाला था तब वो 12 साल पीछे जा रहा था, क्योंकि 12 साल पीछे ही अगर ताकेमिची इंटरफेयर करे तभी वो फ्यूचर पे इम्पैक्ट डालेगा, फ्यूचर को चेंज करेगा। और जब वो माइकी को बचाने वाला था तब वो 10 साल पीछे जा रहा था, क्योंकि अगर वो 10 साल पीछे जाएगा तभी वो सबसे ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट देगा माइकी को बचाने के लिए। तो बस यही थी मेरी थ्योरी। और हाँ, मुझे पता है इस थ्योरी में बहुत सारे प्लॉट होल्स हैं, मतलब लाइक लिटरली बहुत ज़्यादा प्लॉट होल्स है। लाइक जब ताकेमिची ने सबसे पहले टाइम ट्रैवल किया था, जब ट्रेन उनके सामने आ गया था, तब इसने टाइम ट्रैवल कैसे किया था, क्योंकि तब तो इसने किसी का हैंडशेक नहीं किया था, तब इसने किसी टाइम ट्रैवल कर लिया था। और जब टीनेजर था तब इसने अपना टाइम ट्रैवल डिस्कस क्यों नहीं किया था, सिर्फ यही बंदा क्यों है जो टाइम ट्रैवल कर सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, पर क्या करें यार, यही थी मेरी थ्योरी। अगर तुम लोगों के पास इससे अच्छी थ्योरी है तो कमेंट करो। तो बस यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर देना, बगल वाला घंटा भी दबा देना। ये वीडियो अपने उन फ्रेंड्स से शेयर करो जिन लोगों ने टोक्यो रिवेंजर्स देखा है पर वो अभी भी सोच रहे हैं कि ताकेमिची का टाइम ट्रैवल वर्क कैसे करता हो। उन लोगों के साथ शेयर करो ये वीडियो। अगर अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्ले ऑन।